एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आपके साथ हमने साझा की कि हीरानगर के जो गांव हैं सेदा सोहल में, वहां पर जो आतंकवादी देखे गए थे और उसकी अल्टीमेटली पुष्टि ना केवल एडीजीपी जम्मू ने की है और उसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी फॉर्मर ट्विटर या फिर एक्स की बात करें, वहाँ पर भी इस चीज़ को साझा किया है कि जो आतंकी हमला वहाँ पर हुआ है, उसके बाद जा रहा है कि वहाँ पर एक बिट्टू नंबरदार जिसके मकान पर ये अटैक होता है और उसके बाद जो आतंकी है जंगल की तरफ भागते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि प्रारंभिक खबर जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि 3 लोगों को उन्होंने होस्टेज बनाया हुआ है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्शन में आती हैं और जंगल में जाकर उनका पीछा करती हैं और एक एनकाउंटर की शुरुआत वहां पर होती है। और एक बड़ी खबर यह है कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज को एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हुई है। इस हमले में एक आतंकवादी को न्यूट्रलाइज यानी कि मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने। आपको बताते चलें कि आज शाम 7:45 बजे सेदा सदल जो एक गांव है विलेज हीरानगर में और कूटा मोड़ के पास ये गांव स्थित है। और हीरानगर की अगर टोपोग्राफी की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये हीरानगर स्थित है और अक्सर ये घुसपैठ का भी कई बार आतंकी इस क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके आया करते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह हमारी सुरक्षा एजेंसीज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह चाक चौबंद रहती है, तो इस तरह के जो उनके नापाक इरादे हैं उनको नाकाम बनाया गया है। लेकिन आपको बताते चलें कि आज की शाम की बड़ी खबर यही थी, जिस बिग अपडेट को हमने आपके साथ साझा किया था कि आज देर शाम 3 संदिग्ध आतंकवादी हीरानगर के सेदा सोहल गांव में जो कूटा मोड़ के पास स्थित है वहां पर देखे गए थे। इनिशियल एक्सचेंज ऑफ उनकी तरफ से फायरिंग की गई, कुछ राउंड फायरिंग की गई और बिट्टू नंबरदार के घर पर ये फायरिंग हुई। और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि उसके परिवार के 3 सदस्यों को होस्टेज बनाकर ये आतंकी अपने साथ ले गए थे। लेकिन उसके बाद जब ये खबर आग की तरफ फैली और उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज हरकत में आई हैं और एक एनकाउंटर वहाँ के पास के जंगलों में शुरू हुआ है और इस तरह अभी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है और एक बड़ी सफलता हमारी सुरक्षा एजेंसीज को मिली है। एक आतंकवादी को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है, मार गिराया गया है। और ऐसे में एडीजीपी जम्मू की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई है कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। और उसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो खुद ही इन पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने ये भी अपने एक्स जो फॉर्मर ट्विटर हैंडल से ये भी जिक्र किया है, उसमें ट्वीट किया है कि वो एसएसपी कठुआ के उनके संपर्क में हैं, डीसी कठुआ उनके संपर्क में, स्थिति पर वो नज़र बनाए रखे हैं और एक आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होकर आ रहा है कि आज से कुछ दिन पहले जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार 3.0 नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले रही थी, माननीय प्रधानमंत्री और उनके बाकी कैबिनेट मंत्री शपथ ले रहे थे, उस वक्त भी यात्रियों से एक बड़ी बस पर गात लगाकर हमला किया जाता है जिसमें 9 लोग और एक 2 साल का मासूम बच्चा मारा जाता है। ये हमला कई सवाल खड़े कर चुका है। राजौरी पुंछ की अगर बात करें तो ये पिछले कुछ समय से लगातार मिलिटेंसी का बेड बनता जा रहा है। कई वारदातें और जो खासकर आर्मी की अगर बात करें तो उन पर गात लगाकर हमला किया गया था। उसके बाद जब भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो घने जंगलों में आतंकी छुप जाते हैं, क्योंकि एक तो दुर्गम स्थान है और वहाँ पर नेचुरल केव्स हैं जो आतंकियों के लिए एक बना बनाया ठिकाना बन जाते हैं। और ऐसे में इन जंगलों में आतंकियों को ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हमें अपनी सुरक्षा एजेंसी पर पूरा भरोसा है और ख़ासकर ये जो 2 दिन पहले का वाक़ा हुआ है, 9 लोग इसमें मारे गए हैं, एक निंदनीय घटना थी जिसकी भर्त्सना, जिसकी कंडेमनेशन सभी ने की है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसी प्रयास में रहता है कि जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल पैदा किया जा सके। और जिस तरह लोकसभा के चुनाव यहाँ पर महत्वपूर्ण चुनाव यहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुए, बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें भाग लिया और रिकॉर्ड तौर पर मतदाता सामने आए और उसके बाद एक लोकतांत्रिक तरीके से लोकसभा के चुनाव में जो कैंडिडेट थे सामने आए। इसको लेकर निश्चित तौर पर पाकिस्तान
बौखला गया है। और यही कारण है कि उसके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं आतंकियों को सहायता कर रहे हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं। रियासी की अगर बात करें तो जो माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी इस हमले में शामिल थे और अबू हमज़ा का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी वो मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि आज देर शाम हीरानगर की अगर बात करें तो हीरानगर के सीधा सोहल गांव के पास जो कूटा मोड़ है वहाँ पर ये गांव स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास ये आतंकी हमला होता है आज शाम 7:45 बजे। और एक बड़ी सफलता हमारी जवानों को मिली है, एक आतंकी को तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जो होस्टेज क्राइसिस की बात निकल के आ रही है, ये माना जा रहा है कि बिट्टू नंबरदार के घर से 3 बंदों को उन्होंने होस्टेज बनाया है। शायद कैजुअलिटी की भी बात उठ के आ रही है, लेकिन अभी एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, क्योंकि जंगल का क्षेत्र है, पूरी तरह अंधेरा है, रात के इस वक्त 10:30 बज चुके हैं, पूरी तरह इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, कॉर्डन किया गया है पूरे इलाके को। और हो सकता है कि जो तीनों आतंकी, जिसमें से एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है और बाकी 2 बचे आतंकी है, किस प्रकार उन पे कार्रवाई की जाएगी। सिविलियन की अगर बात करें तो एक बार फिर सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। क्या कारण है, कहाँ से आतंकी आए थे, किन का समर्थन था और उनका मिशन क्या था, ये सवाल अभी अनसुलझी पहेली अभी भी हम सब के सामने हैं, जिन पर निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसीज काम करेगी। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल पूरे तथ्य, पूरे फैक्ट्स सामने आएंगे और एक बार फिर जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको एक बेहतर तालमेल के साथ आने वाले समय में ऑपरेशंस और उन ड्राइव्स पर काम करना होगा, क्योंकि कल से वार्षिक खीरभवानी यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है। उसके बाद 29 जून से वार्षिक अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, खासकर इन यात्राओं को, क्योंकि इसमें देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ऑलरेडी अमरनाथ वैष्णो देवी की अगर बात करें तो अप्रैल माह में 28,33,000 श्रद्धालु ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जम्मू संभाग में तांता लगातार जारी है। और ऐसे में जिस तरह ये हमला शिवखोरी में श्रद्धालुओं की बस पर हुआ, आज सिविलियन के घर पर यह अटैक हुआ, तो कई प्रश्न हमारे सामने हैं। ऐसे में एक बेहतर तरीके से समीक्षा करनी होगी आने वाले समय में कि आतंकियों की इस तरह की कार्यवाही पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन बड़ी खबर जो अभी टेररिस्ट अटैक हीरानगर में हुआ है, एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। बने रहिए हमारे साथ और अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।